सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। तकनीक ने इस संसार के स्वरूप को नहीं बल्कि मानव जीवन में भी बदलाव किए हैं। आज कोई भी क्षेत्र तकनीकी से अछूता नहीं है। इनमें कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर पूरा मानव जीवन चक्र निर्भर करता है और इसमें तकनीक का अहम योगदान है। नई तकनीकों के चलते देश की कृषि ने नई राह पकड़ी है। देश की कृषि तकनीकी कृषि मशीनरी, खाद और उर्वरक, सिंचाई और बाजार व्यवस्था पर निर्भर करती है, क्योंकि किसान खेत तैयार करने से लेकर उत्पाद को बेचने तक की तकनीक का ही इस्तेमाल करता है। यदि कृषि तकनीकी के क्षेत्रों की बात करें तो देश में कृषि मशीनरी उद्योग की हिस्सेदारी लगभग 60% है, जिसमें कि हर साल वृद्धि हो रही है। इस क्षेत्र को निम्न भागों ट्रैक्टर, रोटावेटर, थ्रेशर और पावर लीटर में बांटा गया है। कृषि सिंचाई तकनीकों में भी काफी बदलाव हुए हैं। अब टपक सिंचाई और सूक्ष्म बूंद सिंचाई जैसी तकनीक को अपना रहे हैं। कृषि सिंचाई की इन तकनीकों से पैदावार में बढ़ोतरी, पानी का सही मात्रा में उपयोग और पौधों को संतुलित रूप से पोषक तत्वों की पूर्ति करने जैसे लाभ किसानों को मिल रहे हैं। कृषि फसलों के बीज व्यापार में भी तकनीक के चलते बदलाव आए हैं। जो किसान पहले देसी किस्मों के बीज से कम पैदावार लेते थे, आज वे किसान हाइब्रिड बीज से अधिक पैदावार ले रहे हैं और ये सब संभव हो पाया है हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा। और इसी दिशा में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भी कार्य कर रहा है किसानों की फसलों की अच्छी पैदावार और उनकी आय दुगनी करने के लिए। आज के विज्ञान की आवाज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि कैसे कृषि में नई तकनीकों को अपनाकर किसान अधिक मुनाफा और लाभ उठा सकते हैं। इन सभी बातों की विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर हरदेव चौधरी, जो कि साइंटिस्ट डी के पद पर कार्यरत हैं। हम दो तरीके से काम कर रहे हैं। एक तो जैसे जो रसायनों का उपयोग कम करे किसान, उसके लिए उसको जागरूक करना है, उससे उसके होने वाले नुकसानों के बारे में बताना है और उसके अल्टरनेट क्या हो सकते हैं और अपने खेती में वो लागत को कम कैसे कर सकता है जिससे उसकी आमदनी में इजाफा हो। एक तो ये है। दूसरा है साथ में जो पौधा किस्म है किसानों ने विकसित की और हमने नाइफ ने इंक्यूबेट की है, टेस्ट की है, आगे बढ़ाई है, उन किस्मों का किसानों के खेत पे परीक्षण करके किसानों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आप जो किस्म लगा रहे हैं किसान की, वो अपनी इस किस्म से भी बीज जो लगा रहे हैं उससे भी उत्तम क्वालिटी का बीज उत्पादन आप कर सकते हैं। वो कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा सा हम उनको विस्तृत जानकारी देते हैं कि आपको किस तरह के पौधों का चयन करना है, किस स्टेज पे करना है, किस तरह से हार्वेस्ट करना है, किस तरह से उसको रखना है, किस तरह से अगले साल लगाना है। तो एक तो हो गया। साथ जो पहला हो गया जैसे जो हम बात कर रहे हैं पौध संरक्षण। आज हम सबसे बड़ा जो हमारे किसान के सामने समस्या है कीट बीमारियों की रोकथाम, और वो भी केमिकल का उपयोग कम से कम करके। तो किसानों को हम जब ग्रुप बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम्स करते हैं, किसानों को जब इकट्ठा करते हैं खेत पे, हम ये काम करते हैं कि ये जो मीटिंग करेंगे सारी मीटिंग्स किसान के खेत पे करते हैं। कोई भी किसान सेलेक्ट कर लेते हैं और आसपास के सभी किसानों को वहाँ इनवाइट करते हैं या आमंत्रित करते हैं और उसको हम बताते हैं कि जब आपके खेत में देखो, जैसे अभी हम बात करें कोई भी फसल होगी, जैसे मान लो मिर्च की फसल है और मिर्च में वाइट फ्लाई आई हुई इंसेक्ट है या कोई उसमें बीमारी है, लीफ कल्प एक बीमारी होती है, बहुत बड़ी समस्या है उसकी, उसमें बहुत अंधाधुंध केमिकल का उपयोग करता है किसान। तो
जब हम पहले उसको बताते हैं कि लीफ का सिम्टम्स क्या है, कहीं ऐसा नहीं है कोई दूसरा इंसेक्ट है उसके चक्कर में वो कोई दूसरा पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहा है, तो हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट और डिजीजेस, उसके सिम्टम्स कैसे हैं, लक्षण कैसे हैं, कौन सी बीमारी हो सकती है, उसकी रोकथाम केमिकल के साथ साथ में वो कौन से उपाय हैं जिससे भी उनकी रोकथाम की जा सकती है। हम कंप्लीटली ये नहीं कहते कि भैया आप केमिकल को बंद कर दो, छोड़ दो, क्योंकि कल को बहुत बड़ा नुकसान हो जाए किसान का, तो वो भी सहन कर नहीं सकता किसान। लेकिन हम कुछ अप्रोच है हमारी, जैसे उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज, तो वो उस तरह की जो टीके बेस्ड हमारे पास पद्धतियाँ हैं जिसको हमने मूल्यांकन किया, उनका वैल्यूएट किया है और तैयार की है, उनको किसानों को बताते हैं। साथ साथ में जो यांत्रिक क्रियाएं हैं, किस टाइम पे आपको पानी देना है, किस टाइम पे पानी की थोड़ी शॉर्टेज करनी है, किस टाइम पे आपको कोई जो रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस है उनका उपयोग करना है, उस तरह से हम उनको अच्छे से एजुकेट करते हैं उनके किसान के खेत पे। इसको बोलते हैं फार्मर्स फील्ड स्कूल। हम कुछ एरियाज़ आइडेंटिफाई करते हैं, तो उस एरियाज़ में किसानों को एक दिन भर के लिए हम वहाँ पे रहते हैं और किसानों को जिस फसल में भी कीट नियंत्रण की बात कर रहे हैं, रोकथाम की बात कर रहे हैं, तो उस फसल के बारे में बात करेंगे दिन भर में हम। तो हम एक दिन का प्रोग्राम रखते हैं वहाँ पे। साथ में दूसरा जो वहाँ पे मैं बीज उत्पादन की बात कर रहा था, तो जैसे जहाँ पे भी हमने ऑन फार्म ट्रायल्स लिए हैं, जो हमारे जो किसानों द्वारा विकसित प्रजातियाँ हैं उनकी, तो वहाँ पे हम फील्ड डे ऑर्गेनाइज करते हैं। यानी कि जो अच्छा एक अप्रोचेबल प्लेस है जहाँ पे किसान ने अपना ये लगा रखे किस्म, तो आसपास के और किसानों को वहाँ इनवाइट करते हैं और इस किस्म को और जिन किसानों ने लगाया उनको भी इनवाइट करते हैं। सबसे बेस्ट प्लॉट है उस पर लेके जाते हैं उनको, फिर बताते हैं, सिखाते हैं, देखो आपने भी सेम बीज लगाया और आपने भी सेम बीज लगाया, इनका फसल देखो कितना अच्छा है, आपका फसल थोड़ा सा कमज़ोर है, क्यों है, इन दोनों के बीच में क्या कमी थी, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। और फिर किसानों को पूछते हैं कि ये फसल अब आप क्या, इसमें क्या चीज़ अच्छी लग रही है, क्या चीज़ ऐसी लग रही है जो कि आप ये कह सकते हैं कि नहीं इसमें ये और होता, या इसकी लंबाई थोड़ी अधिक होती जो चारा था अच्छा हो जाता, या इसकी लंबाई कम होती तो उसका उत्पादन ज़्यादा होता। तो उसके जो एक्सपीरियंस है, किसान के अनुभव है अपने खेती के, उसको भी हम डॉक्यूमेंट करते हैं, जिससे क्या है कि भविष्य में हम खुद भी एजुकेट हो पाएँ किसानों से, और जो भी रिसर्च का जो एरिया है हम अडॉप्ट कर रहे हैं उसमें वो हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ। किसानों के जो लागत है खेती की वो कम होगी, क्योंकि वो आसपास के वनस्पति का उपयोग करके अपना हर्बल पेस्टिसाइड बना लेगा और केमिकल का मार्केट पे जो डिपेंड है, वो आश्रित है, वो कम हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि उसका इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी, उसकी लागत कम हो जाएगी, जिससे एक तो ये फ़ायदा हो गया। साथ में ही जो केमिकल से होने वाले जो नुकसान है, रसायन से नुकसान है, उससे बच पाएंगे हम भी बच पाएंगे, वातावरण बच पाएगा और आने वाली पीढ़ी भी इसके लिए तैयार रहेगी कि नहीं हम ये केमिकल से दूर रहेंगे। डॉक्टर हरदेव चौधरी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ, आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ, एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज, की आवाज। Thank you for being with us. Stay tuned for more. You can also listen to these podcasts on Spotify, Apple, and Google.